Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, on 9 September 2024 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हेल्ड हुआ है जिसमें बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए हैं। आइए उसे हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिकमेंडेशन इज दैट चेंजेस और क्लैरिफिकेशन इन जीएसटी रेट्स गुड्स एंड सर्विस बोथ केसेस के लिए जीएसटी रेट के चेंजेस आए हैं। फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट गुड्स। नमकीन्स पहले इस पे लगता 18% जीएसटी, अब इस पे लगेगा 12% जीएसटी। कैंसर ड्रग्स इसमें जीएसटी रेट घटा करके 12% से 5% कर दिया गया है। मेटल स्क्रैप इनवर्ड सप्लाई करते हैं मेटल स्क्रैप फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन टू द रजिस्टर्ड पर्सन, इसमें आपको आरसीएम चार्ज होगा। फोर्थ क्लैरिफिकेशन इज रूफ माउंटेड पैकेज एयर कंडीशनिंग मशीन्स फॉर रेलवेज, इस पे 28% का जीएसटी लगेगा। कार एंड मोटरसाइकिल सीट्स इस पे 28% का जीएसटी लगेगा, पहले इस पे 18% का जीएसटी लगता था और ये चेंजेस प्रोस्पेक्टिवली है। नाउ कम टू द पार्ट ऑफ सर्विसेज। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे हमें बहुत आशा थी कि इस बार जीएसटी में एग्जेम्प्ट या फिर रेट में चेंजेस देखने मिलेगा, बट इस पे एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का कमेटी फॉर्म किया गया है जो अपना रिपोर्ट बाय एंड ऑफ अक्टूबर जीएसटी काउंसिल को पेश करेंगे एंड हमें नेक्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसमें जरूर कुछ रियायत देखने मिलेगी। सेकेंड इज ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर, इस पे 5% जीएसटी लगेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय हेलीकॉप्टर ऑन सीट शेयर बेसिस अगर है, इन दैट केस उसमें 5% का जीएसटी लगेगा। थर्ड इज अगर DGCA अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अगर ट्रेनिंग दे रही है, इन दैट केस जीएसटी एग्जेम्प्ट है। फोर्थ सप्लाई ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस, जीएसटी काउंसिल ने ये रिकमेंड किया है अगर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बाई ए गवर्नमेंट एंटिटी और ए रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड, जो कि ना नोटिफाइड अंडर सेक्शन 35 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट है, इन दैट केस जीएसटी इस पे एग्जेम्प्ट रहेगा। हाउएवर पास्ट जो भी डिमांड है वो एज इज वेयर इज बेसिस रहेगा। प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस, मतलब सोचिए एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनना है 20 तल्ला का, आपको कौन से फ्लोर पे कौन से कॉर्नर पे आपको फ्लैट चाहिए अपना, इसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने पड़ते हैं अगर आप चूज करेंगे तो। नाउ जीएसटी में क्लैरिफिकेशन आया है बिफोर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आप ये चार्जेस पे करते हैं तो इसे कॉम्पोजिट सप्लाई माना जाएगा, कॉम्पोजिट सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। ये क्लैरिफिकेशन आया है इन दिस जीएसटी काउंसिल मीटिंग। एफिलिएशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल बोर्ड्स लाइक सीबीएसई आर टैक्सेबल, बट ये एग्जेम्प्ट होगा अगर आप कोई गवर्नमेंट स्कूल को, कोई भी बॉडी अगर गवर्नमेंट स्कूल को एफिलिएशन सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इन दैट केस वो एग्जेम्प्ट रहेगा। सेवेंथ इज अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है, फॉरेन एयरलाइंस कंपनी जो है वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रही है फ्रॉम रिलेटेड पर्सन और एनी ऑफ इट्स एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, विदाउट कंसिडरेशन इज इम्पॉर्टेंट, विदाउट कंसिडरेशन कोई ट्रेड हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, सर्विस इंपोर्ट हो रहा है, इन दैट केस वो एग्जेम्प्ट रहेगा। एट्थ क्लैरिफिकेशन इज इन जीएसटी रेट ऑफ सर्विसेज इज दैट रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई एन अनरजिस्टर्ड पर्सन टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, उस पे आरसीएम एप्लीकेबल होगा। नाइन्थ क्लैरिफिकेशन ऑन जीएसटी रेट ऑन सर्विस इज दैट एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय जीटीए, अगर सोचिए कोई जीटीए सर्विस प्रोवाइड कर रहा है लाइक लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ट्रांसशिपमेंट, ये कॉम्पोजिट सप्लाई में गिना जाएगा। अगर ये सर्विसेज के लिए जैसे लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, अनपैकिंग, ये सर्विसेज के लिए अगर अलग सेपरेट बिल होता है, इन दैट केस वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, अदरवाइज इसे कॉम्पोजिट सप्लाई में गिना जाएगा। ये क्लैरिफिकेशन था। नाउ एक इम्पॉर्टेंट जो क्लैरिफिकेशन आया है, जैसे कि हम सबको पता है 128A नोटिफाई होने के लिए बहुत इंतजार करवाया जा रहा है। 17, 18, 18, 19 और 19-20 का जो एमनेस्टी स्कीम है सेक्शन 128A अभी तक नोटिफाइड नहीं हुआ है, बट दैट मे बी नोटिफाइड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2024। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए हमें बहुत वेट करवाया जा रहा है, दैट इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। इन दिस जीएसटी काउंसिल मीटिंग जीएसटी काउंसिल ने ये बताया कि ये नोटिफिकेशन बहुत जल्द आ जाएगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चेंजेस, रिकमेंडेड चेंजेस इन जीएसटी in this GST council meeting is that amendment in rule 89 and 96 of CGST rule 2017। आइए समझते इसमें क्या है। कस्टम पे एक नोटिफिकेशन लाया गया था, नोटिफिकेशन नंबर 78 2017, जिसमें क्या ना आप गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेइंग IGST एंड कंपेंसेशन सेस एंड उसके लिए आपको फिर
जीएसटी में रिफंड नहीं मिलता था क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया इंपोर्ट के टाइम पे। बट बाद में सोचिए आपके ऊपर कोई भी कारण से, कोई भी कॉन्ट्रावेंशन की वजह से आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस आपके ऊपर लग गया, तो आपको रिफंड मिलना चाहिए। इस प्रोसीडियर में ना बहुत प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही थी एक्सपोर्टर्स को। इसी वजह से काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि चेंजेस लाएंगे इन रूल 89 एंड 96 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 में। उसमें ये बताया गया था कि जो भी ये नोटिफिकेशन के थ्रू इंपोर्ट किए हैं उनको रिफंड नहीं मिलेगा। तो शायद वो रूल 96 और 89 में जो चेंजेस किए थे तो वो डिलीट करेंगे, ओमिट करेंगे प्रोस्पेक्टिवली। इस पे जो भी सर्कुलर आएगा इस पे एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊंगा। प्लेस ऑफ सप्लाई को लेके जीएसटी में कुछ कंफ्यूजन्स है, जैसे कि आरसीएम ऑन एडवर्टाइजमेंट बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन कंपनी, फर्स्ट, सेकेंड इज डाटा होस्टिंग सर्विसेज, थर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज। इसमें जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि वो सर्कुलर लेके आएंगे, वो सर्कुलर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अदर इंपॉर्टेंट चेंज इज B2C ई इनवॉइसिंग। फ्रेंड्स, B2C में ई इनवॉइस एप्लीकेबल होने वाला है बहुत जल्द, मोस्ट प्रॉब्ली ये अक्टूबर या नवंबर से एप्लीकेबल हो जाएगा। सेकेंड, इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम IMS, मोस्ट प्रॉब्ली ये सिस्टम 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेबल हो जाएगा। थर्ड इज RCM लेजर, मैं ऑलरेडी मेरा वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब चैनल में, आप देख सकते हैं। और RCM डिक्लेयर करने का अपॉर्चुनिटी, ओपनिंग बैलेंस डिक्लेयर करने का जो अपॉर्चुनिटी है उसका ड्यू डेट है 31 अक्टूबर 2024। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल्ड समरी ऑफ 54 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में। जैसे जैसे सर्कुलर आते जाएंगे उस पर क्लैरिफिकेशन का वीडियो और भी बनता जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।